जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी जानकारी सामान्य व्यक्ति को होना बहुत ही ज़रूरी होती है। यदि किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी हमको ना हो और ऐसी स्थिति में हम पूजा पाठ करते हैं और उसका हमको फल मिलने की जगह उसका कुछ गलत ही प्रयोग हम पर हो जाता है, तो वह भी हम आज आपको बता देते हैं कि किस मुहूर्त में या फिर किस समय आप यदि पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि जब हमें समय मिलता है, जैसे हम 8 बजे गए, 9 बजे गए सुबह या 10 बजे गए, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और जब हमें समय मिलता है हम सोचते हैं 12 बजे के पहले पहले कभी भी करने या उसके बाद कब करें। तो इसकी पूर्ण जानकारी आज हम लेकर आए हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा कब करना चाहिए। क्योंकि पीपल के वृक्ष में 36 करोड़ 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो हमको पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज हम इसी विषय में आपको जानकारी देंगे। पीपल के वृक्ष की यदि आप पूजा करते हैं तो इससे आपको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में वृद्धि होती है। आपके पितरों के निमित्त यदि आप उनमें जल अर्पित करते हैं तो उसका भी पूरा पुण्य फल आपको मिलता है। इसी के साथ यदि आपको किसी प्रकार का दोष है, वास्तु दोष है या फिर पितृ दोष है या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं जो आपके घर में क्लेश बना रही है, लड़ाई झगड़े करवा रही है, तो आप वहां से पूजा पाठ करके भी उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे पीपल के वृक्ष की सुबह किस समय पूजा की जाए, तो किस देवी देवताओं की उसमें वास रहता है, उस समय के हिसाब से यदि उस देवी देवता के लिए आप पूजा करते हैं तो उसका आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक ब्रह्म देवता का वास होता है। यदि आप ब्रह्म देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके निमित्त पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 7:30 बजे तक आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो समय होता है 7:30 से सुबह 10:45 तक भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में होता है। यदि आप उस समय भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ करते हैं तो उनकी पूर्ण रूप से कृपा माता लक्ष्मी के साथ आपको प्राप्त होती है। इसी के साथ जब 11:30 बजे से 12:30 बजे जब पीपल में आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको क्या मिलेगा वह भी मैं बता देती हूँ। और उस समय किसका वास रहता है, 10:30 से 11:30 के समय पितरों का वास होता है। यदि आप पितरों के निमित्त यदि पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनके निमित्त उनको अच्छे कर्म के अपने कर्मों के द्वारा उन्हें पुण्य फल देना चाहते हैं, उनके निमित्त कुछ करना चाहते हैं ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो, साथ ही उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ बने रहे, साथ ही आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, तो उसके लिए आपको 10:30 से 11:30 के बीच में पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर सूखा आटा और शक्कर को डालना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के निमित्त अपना नाम और गोत्र बोलकर लगाना चाहिए। इसके बाद जो समय होता है 11:30 से 12:30 के समय के बीच में बहुत से व्यक्ति को समय नहीं मिलता है, तो कोई व्यक्ति 12 बजे के समय में जाके पूजा करते हैं, तो वो भी हम बता देते हैं। 11:30 से 12:30 के बीच में आहूतों का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो इन छोटी छोटी बातों का हम यदि ध्यान करके पीपल के पेड़ की पूजा करें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम गलत समय पे पूजा कर लेते हैं, जब उस समय किसी और देवी देवता का वास रहता है या फिर पितरों का वास रहता है या आहूतों का वास रहता है। अब आप जानना चाहेंगे आहूतों क्या होता है, तो वह होते हैं जिनका अविवाहित मृत्यु हो जाती है या फिर जो सुसाइड करके मरते हैं या फिर उनकी अकाल मृत्यु होती है या गर्भधारण में जो बच्चे मर जाते हैं, उन्हें आहूत कहा जाता है। आहूतों को उस समय उनकी पूजा पाठ के लिए निमित्त यदि उनके निमित्त यदि कुछ करना चाहते हैं तो उस समय 11:30 से 12:30 के बीच में आहूतों को पूजा दी जाती है। वहाँ पे अभी 7 पक्ष भी शुरू होने वाले हैं, तो बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके की स्थिति बनती है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह अकाल मृत्यु हो या फिर सुसाइड करके मृत्यु हो या किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो उनके निमित्त आप इस समय में पूरे 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष के रहते हैं वहाँ पर दीपक लगा सकते हैं। साथ ही अब हम आपको बता देते हैं 12:30 से 2:30 बजे के बीच में प्रेत आत्माओं का वास रहता है, तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और इसके पश्चात 2:30 बजे से 4 बजे तक वासुकों का वास होता है। तो जिस समय पे जिन देवी देवताओं की आप पूजा करना चाहते हैं उसके निमित्त कर सकते हैं। और इसके पश्चात 4 बजे से शाम को 7:30 बजे महाकाल बाबा श्री शंकर जी का वहाँ पे वास होता है। यदि आप 4 बजे से 7:30 बजे तक शंकर जी की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दीपक लगाते हैं तो उनकी कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। इसके पश्चात 7:30 बजे से 9:30 बजे तक
कुबेर महाराज की कृपा प्राप्ति होती है। यदि आपको धन से संबंधित कोई भी समस्या है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप माता लक्ष्मी की तो पूजा करते ही हैं, साथ ही यदि आप कुबेर महाराज को भी मना लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। तो इसके लिए आप 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में कुबेर महाराज के नाम का दीपक, शुद्ध घी का दीपक यदि पीपल के पेड़ के नीचे लगाते हैं तो कुबेर महाराज आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पे उनकी कृपा होती है। और साथ ही आपके घर में जो लक्ष्मी से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होती है। और साथ ही यदि जब आप दीपक लगाने जाते हैं 7:30 से 9:30 के बीच में, तो कुबेर महाराज का जब दीपक लगाते हैं यदि वहाँ पर पेड़ से गिरा हुआ पीपल का पत्ता वहाँ पड़ा हो तो उसे लाकर घर में गंगा जल से छिड़काव करके अपनी पूजा स्थल पे रखें, तो बहुत ही जल्दी कुबेर महाराज की कृपा आप पे होती है और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होती है। इसके पश्चात बात करें 9:30 बजे से अन्य देवी देवताओं का भी वहाँ पे स्थान होता है, जो आज हम जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो पीपल के पेड़ में अलग अलग समय पे अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, इसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप उस समय पीपल के पेड़ की पूजा करें तो आप उसका पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप यदि पूजा पाठ करना भी चाहते हैं लेकिन आपको ये समय नहीं मिल पाता, क्योंकि यदि आप कामकाज की ज़िंदगी में हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं तो आपको समय नहीं मिल पाता है, तो आप चौघड़िया के अनुसार, जो चौघड़िया होती है दिन के चौघड़िया देखकर उसके बीच में जो शुभ मुहूर्त होते हैं उसमें आप जाके भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। उस समय आपका जो राशि होती है, आपके जो ग्रह दोष होते हैं, आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उस पे इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय शुभ लग्न होते हैं। तो आप यदि पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना इस समय पर पूजा पाठ करने से ज़रूर पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।